हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को थैंक्स अ लॉट फॉर 50 सब्स। और मेरे चैनल पे 1K प्लस व्यूज़ के लिए भी मतलब ये नंबर भले ही दूसरों के लिए छोटा हो सकता है बट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चैनल पे 1K प्लस व्यूज़ आएंगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था और कुछ वीडियोज़ डाले थे, तो 1 महीने बाद भी जब मैंने वो वीडियोज़ वापस से देखे तो उसमें व्यूज़ ही नहीं थे। कभी 5 व्यूज़, कभी 10 व्यूज़। तो इसीलिए ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो था ही एक्सेप्ट करना कि मतलब चल रहा है मेरा चैनल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं और कोई थैंक्स कहता है तो सही में अच्छा लगता है कि चलो मेरे वजह से किसी की तो हेल्प हो गई। तो चलिए ये सारी बातों को साइड में रखते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेरे चैनल पे जीएससीबी प्रैक्टिकल को लेके मेरा एक ओवरऑल स्टोरी टाइम वीडियो बनाया था, और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को लेके बनाया, फिर बायोलॉजी और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए थे। बट फिज़िक्स छूट रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसे भी साथ में ले लेते हैं, उसे क्यों छोड़ना। और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि फ़िज़िक्स में आपका क्या सिनेरियो था, वो भी अगर आप बताते तो अच्छा रहता। तो चलिए आज की वीडियो यही है, कैसा रहा था मेरा फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल का डे, क्या सिनेरियो था, मुझे कौन से प्रैक्टिकल्स मिले थे और कैसा था सब कुछ। तो लास्ट ईयर हमारा 30 मार्च से एनुअल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, और मेरा 30 मार्च को फर्स्ट डे ही फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल था। तो मुझे डर बहुत लग रहा था क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स इतना अच्छा नहीं है, मैं फ़िज़िक्स में थोड़ी वीक हूँ और सारे प्रैक्टिकल्स मेरे अच्छे से नहीं हुए थे। जैसे कि पोटेंशियोमीटर, रे ऑप्टिक्स के लेंस और मिरर वाले क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर। मुझे रीडिंग लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप करने में। पोटेंशियोमीटर का सेटअप वैसे भी थोड़ा टफ़ है और मुझे वो सेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और बाकी प्रैक्टिकल्स लगभग हो ही जाते थे, उसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो पहला दिन था, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई, तो मैं सुबह रेडी होके स्कूल चली गई क्योंकि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना था। और सेटअप जो भी था वो मुझे देखना था, मीटर ब्रिज का और सेमीकंडक्टर का, वो सब का। और रे ऑप्टिक्स का भी मुझे प्रैक्टिस करना था क्योंकि वो मुझसे अच्छे से नहीं हो पाता था। बट मेरा बैड लक उस दिन था, जब मैं रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकालने गई, तो वहाँ से नेल्स मिसिंग थे, नेल्स मिल ही नहीं रहे थे। और उस टाइम पे मेरी फ़िज़िक्स टीचर बहुत ही बिज़ी थी, तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाई। तो वो प्रैक्टिकल तो मेरा हुआ ही नहीं। मुझे बहुत ही ऐसा बुरा लग रहा था कि ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, और अगर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ गया तो फिर मेरी तो बैंड बज जाएगी। फिर क्या करें, टाइम कम था, मुझे जल्दी निकलना था एग्ज़ाम के लिए। एक तो पहला दिन था, तो मैं जल्दी घर आ गई और फिर हम 12:45 को सेंटर के लिए निकल गए। वहाँ हम 1:30 को ही पहुँच गए थे। वैसे भी फ़र्स्ट डे था तो थोड़ा जल्दी जाना ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सीन है, वो भी थोड़ा देखना था, समझना था। तो स्कूल में एंट्री होते ही वहाँ पे पहले ही सब ने लाइन बना दिया था। और क्योंकि उस टाइम पे कोविड का इतना ज़्यादा कम नहीं था, तो तभी सोशल डिस्टेंस काफ़ी फॉलो हो रहा था, तो काफ़ी दूर दूर बच्चों को खड़ा किया गया था, इसलिए 3-4 लाइंस बनाए गए थे। उसके बाद हमारा हॉल टिकट चेक किया गया, टेम्परेचर चेक किया, और फिर उसके बाद हमें अंदर जाने के लिए अलाउ किया। थोड़ी देर बाद हमें फ़िज़िक्स लैब के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया रोल नंबर वाइज। और उसके बाद 1:55 जैसे ही हुआ, वैसे ही हमें फ़िज़िक्स लैब के अंदर बुलाया गया रोल नंबर वाइज। और वहाँ साइड में एक टेबल रखा हुआ था, हमें टेबल में हमारे जर्नल्स सबमिट करने थे। हम अंदर जाते रहे रोल नंबर वाइज और जर्नल सबमिट करते गए। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि क्या प्रैक्टिकल्स हमें हमारी चॉइस के मिलते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल मैं चाहती हूँ करना वही मिलता है, या फिर वहाँ से पहले से फिक्स रहता है, या टीचर्स ही देते हैं। तो प्रैक्टिकल्स पहले से फिक्स रहता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको खुद से प्रैक्टिकल्स मतलब चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा होता तो बहुत ही मतलब मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स पहले से फिक्स रहते हैं। बायो और केमिस्ट्री में तो पहले से क्वेश्चन पेपर बन के आ जाता है, और हर बैच को वो क्वेश्चन पेपर, अलग अलग बैच के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्वेश्चंस तो पहले से फिक्स थे, क्वेश्चन पेपर पहले से प्रिंट होके आ गए थे, लेकिन हमारे सर ने क्या किया, उन्होंने टेबल पे क्वेश्चन पेपर्स को उल्टा करके रख दिया, और लाइन वाइज सबको कहा कि आओ और एक एक पेपर आप सिलेक्ट करो, जिसकी किस्मत में जो प्रैक्टिकल निकलेगा उसको वही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। फिज़िक्स में हमें टोटल 2 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, और दोनों के लिए सेम रूल ही अप्लाई किया था, लकी ड्रॉ वाला। तो पहले हमें फ़र्स्ट प्रैक्टिकल मिला, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल। फ़र्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा
उसके बाद ही सेकंड प्रैक्टिकल मिलेगा। मतलब 1.5 आवर के लिए फ़र्स्ट प्रैक्टिकल और नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए सेकंड प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए जब मैंने पेपर उठाया और देखा तो मेरा किस्मत इतना ख़राब था, मुझे रे ऑप्टिक्स का मिला था लेंस वाला प्रैक्टिकल, जो कि मुझे अच्छे से बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था। अब हम पेपर चेंज भी नहीं कर सकते, अब एक बार जो पेपर ले लिया वही करना था। तो कैसे भी करके मैंने मैनेज करके उसे करके सर को दिखा दिया था। और बाहर से जो इन्विजिलेटर सर आए थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस एक रीडिंग देखा और कहा ठीक है, और थोड़ा हिंट भी दे दिया था। प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट्स कम होते हैं और ख़ास करके रे ऑप्टिक्स के, और वो प्रैक्टिकल एक साथ 2-3 लोगों को भी मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें आंसर शीट दिया जाता है और उसे कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। जो पहले आंसर शीट कंप्लीट कर लेगा उसे पहले चांस मिलेगा वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाने का, जिसको बाद में कंप्लीट होगा वो बाद में जाएगा। तो फिज़िक्स प्रैक्टिकल में हमें एम लिखना होता है, अपैरेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सर्किट डायग्राम और रे डायग्राम अगर रे ऑप्टिक्स है तो, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और रिजल्ट्स लिखना होता है, प्रोसीजर नहीं लिखना होता। पहले आंसर शीट को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो पहले आंसर शीट में आपको सब कुछ लिख लेना होता है, जैसे कि एम, अपैरेटस, सर्किट डायग्राम बनाना होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है, लेकिन उसमें हमें रीडिंग्स लिखनी नहीं होती है, और कैलकुलेशन भी ब्लैंक छोड़ना होता है। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, फिर जो आंसर आएगा वो डाल के हमें सॉल्व करना है। तो जब आपका शीट कंप्लीट हो जाएगा ये सब लिख के, तो आपको आपके सर को बताना है कि सर मेरा शीट कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर आप वो फर्स्ट शीट जो रहेगी फर्स्ट प्रैक्टिकल की वो सर को जमा कर देंगे, और नेक्स्ट उसके बाद आपको सेकंड प्रैक्टिकल की परमिशन मिलेगी, तो आपको फिर सेकंड प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। तो मेरा पहला वाला तो रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल जैसा तैसा मैंने कर लिया मैनेज करके, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो उसमें हो गया था। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल की टर्न आई, तो उसमें भी सर ने ये सेम ही रूल रखा था, पेपर्स रखे हुए थे और हमें जाके उन्हें उठाना था, जो हमारे लक में आएगा वही होगा। तो इस बार मुझे मेरा फेवरेट प्रैक्टिकल ही मिला था, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ये प्रैक्टिकल मैंने स्कूल में 3-4 बार किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा ईजी भी था। तो इसमें मतलब मुझे ऐसा लग गया कि अरे वाह, चलो इस बार तो मुझे अच्छा प्रैक्टिकल मिल ही गया, और मैंने ये प्रैक्टिकल अच्छे से किया। तो सेकंड प्रैक्टिकल के लिए नई शीट मिलती है, जिसमें हमें वापस से एम, apparatus and materials required, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और रिजल्ट्स लिखना होता है। पिछले बार की तरह इस बार भी हमें सब कुछ लिख लेना होता है और टेबल बना के उसमें सिर्फ रीडिंग्स के लिए जगह छोड़ देना होता है, और उसके बाद हमें सर को जाके दिखाना होता है कि सर मेरा हो गया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। फिर वो परमिशन देंगे कि जाओ जाके करो। तो नेक्स्ट टाइम सेकंड प्रैक्टिकल में जब मुझे मिला गैल्वेनोमीटर का, तो ऑलरेडी वहाँ पे कोई कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था, तो सर ने उसे कहा तुम बाद में कर लेना, पहले इसे कर लेने दो। तो मैंने तो फटाफट कर लिया, और जो इन्विजिलेटर सर थे उनको मैंने बुलाया और उनसे भी चेक करवा दिया। उन्होंने मुझसे 1-2 रीडिंग्स पूछी और फिर कहा हाँ बराबर है, मेथड बिल्कुल सही है। थोड़े क्वेश्चंस पूछे उसी बीच, और फिर उसके बाद उन्होंने सर को कह दिया कि इसका हो गया प्रैक्टिकल। तो मैंने अपना जो भी मेरा था शीट वो कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। तो तभी 4:30 हो रहा था, मतलब मेरा आधा घंटा पहले ही प्रैक्टिकल हो गया, और आधे घंटे तक हम वेट करते रहे कि वाइवा के लिए बुलाएंगे, वाइवा के क्वेश्चंस पूछेंगे, बट वाइवा हुआ ही नहीं। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे और जब हम हमारा शीट कंप्लीट करके बैठे थे, उसी टाइम पे वो हमें थोड़े बहुत प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे जो हमें मिला था। बस वही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, अलग से पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को बुला के वाइवा नहीं हुआ था फिज़िक्स में। वो प्रैक्टिकल्स के बीच में ही जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उसी में हमारा वाइवा हो गया था। उसके बाद हम थोड़ा वेट किए और फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। तो यही थी मेरी फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल की स्टोरी। कुछ ज़्यादा खास रोमांचक एक्साइटिंग हुआ नहीं था फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल में, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी। अगर आपको मेरी फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल की स्टोरी अच्छी लगी है और कुछ आइडिया मिला है आपको इससे कि कैसा प्रैक्टिकल हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपका फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल कैसा गया, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से। और मेरी स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।